आज की कहानी। चिलचिलाती गर्मी में हर रोज की तरह बैठा टीवी देख रहा था, क्योंकि एलईडी तो बेटी की शादी में समधी जी को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन बेटे के ससुराल से था। हम राधा को नहीं भेजेंगे। उधर से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, बच्चों को भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रह लेगी। मैंने कहा, पर समधी जी ने कहा हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। क्या हो गया, अभी तो राजी खुशी गई थी बहू यहाँ से। बात को संभालते हुए मैंने कहा, वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधन जी ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वे लोग जो मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने बेटे से पूछा, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, पर हुआ क्या? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? राधा को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी? दिनेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को सुन रही थी, यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। दिनेश की माँ ने कहा। तभी क्या हुआ दादू? दिनेश की छोटी बेटी ने कहा। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, दिनेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। लेकिन दादू, दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? मैंने रूही के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बात तब की है बेटा, लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। अब ये उपहार देना एक प्रथा बन गई, और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे, और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया, और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है, और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रूही ने दौड़कर दरवाज़ा खोला, हाथों में बैग, आंखों में आंसू लिए। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है पापा, मैं वो घर छोड़ आई हूँ। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। राधा ने दिनेश की तरफ देखते हुए कहा। दिनेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर राधा को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था।